भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लोन और कर्ज के पैसों के विवाद में बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने इसे सड़क हादसा दिखाने की साजिश रची ताकि लोन इंश्योरेंस का क्लेम हासिल कर सके, लेकिन पुलिस की सतर्कता और गहन जांच ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मामला गोविंदपुरा गांव का है। 3 मई को कामवलास सरहद स्थित बंद पड़े डामर प्लांट के पास नेशनल हाईवे 158 किनारे किशन उर्फ मेवाराम खटी का शव मिला था। शव के पास क्षतिग्रस्त बाइक भी पड़ी थी, जिससे मामला शुरुआती तौर पर सड़क दुर्घटना माना गया। मृतक के भाई लक्ष्मीलाल खटीक ने भी थाने में एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में सामने आया कि मेवाराम ने प्लॉट पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 5 लाख रुपए उसने लक्ष्मीलाल को दिए थे। कर्ज लौटाने के दबाव और लोन क्लेम के लालच में आरोपी ने खेत पर बुलाकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमने डिस्कस किया, उच्च अधिकारियों को भी बताया, उसमें फिर और अधिक गहनता से अनुसंधान किया, तो फिर हम कंफर्म हो गए कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्चुअली मर्डर है। और फिर जब हमने उसी रेखा पर हमने जब काम करना स्टार्ट किया, अनुसंधान स्टार्ट किया, तो उसी लाइन में आगे जब हमारे अनुसंधान में आगे ये चीज़ें सामने आई कि जो मृतक का भाई है, जो कि हमारा एक्सीडेंट का परिवादी है, उसी ने ही मर्डर किया था। क्या मामला था एक्चुअली काफ़ी सारे उसने कर्जे ले रखे थे, लोन उठा रखे थे, तो ये भाई काफ़ी परेशान था, तो आवेशित होकर, आक्रोशित होकर इसने इस प्रकार का कदम उठाया। भीलवाड़ा जिले के काछोला में बैंक कर्मियों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक जिंदा वृद्ध को बैंक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसका अकाउंट सीज कर दिया गया। जब वृद्ध अपने खाते से पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो बैंक मैनेजर ने उसकी बात सुनने के बजाय अभद्रता करते हुए उसे बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसकी विड्रॉल पर्ची पर कस्टमर एज डिजीज्ड लिखकर वापस कर दिया गया। मामला मांडलगढ़ उपखंड के काछोला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा का है। पदमपुरा गांव निवासी श्रवण लाल बलाई अपने खाते से रुपए निकालने पहुंचे थे। कैशियर ने उन्हें बताया कि खाता धारक की मौत हो चुकी है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता। पीड़ित श्रवण लाल बलाई ने बताया कि उनकी मां का 2 साल पहले निधन हो गया था और उनके खाते में 12,000 रुपए जमा है। वहीं उनके खुद के खाते को भी मृत दर्शा दिया गया। मामले की शिकायत बैंकिंग लोकपाल तक पहुंचने के बाद बैंक प्रशासन हरकत में आया। सहायक मैनेजर रवि कुमार ने तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए जल्द सुधार का भरोसा दिया है। हमारी माँ का फीसा 13,000 खाता के महीने। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक, खाचोड़ा स्टेट बैंक में 13,000 खाता के महीने बैंक में फीसा जन ले पाए। 2,000 मारा भी खाता के महीने फीसा। मैं चक्कर काट बोकरी 6 महीने तक चक्कर काटिया, मन फीसा नहीं मिलिया। फस मुँह कायो हो और 2,000 रुपया हमारा खाता में मुँह पर्ची भराई, 1,000 रुपये पर्ची भराई, पर्ची भरा और मैनेजर ने दीदी, मैनेजर ऐसे मर गया तुम। हमारी माँ की भी मरण कर दी और हमारी भी मरण कर दी। क्या फिर से हमने हायर अथॉरिटी को ये अप्रूवल के लिए भेजा था, क्योंकि इसमें क्या था, नॉमिनी के खाते में डेथ मार्क हो गया था ये किसी टेक्निकल इश्यू के कारण। तो हमने फिर से ऊपर हायर अथॉरिटी को हमने ये सेंड किया है, तो ये अभी कुछ दिनों के अंदर अप्रूवल आ जाएगा और इसका खाता ठीक हो जाएगा और फिर आराम से ये अपना जो भी काम कर इसका माता का भी अकाउंट के पैसे सारे इसके नॉमिनी के खाते में आ जाएंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर में सोमवार को भव्य धार्मिक आयोजन हुए। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक विजय और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम के तहत हरणी महादेव मंदिर परिसर से भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसके बाद भगवान शिव का षोडशोपचार अभिषेक, हवन, पूजन और भजन कीर्तन आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि ये अवसर 2 ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। एक और वर्ष 1026 में महमूद गजनवी के हमले के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहीं 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर राष्ट्र को समर्पित किए जाने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यह पर्व भारत की आस्था, संस्कृति
और सभ्यतागत स्वाभिमान का प्रतीक है। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है और इस प्रकार से सोमनाथ के इस 75वें वर्षगांठ पर एक भव्य दिव्य विशाल विराट आयोजन पूरे देश में हो रहा है। मैं इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके आने के बाद सनातन को, हिंदुत्व को सही स्थान प्राप्त हुआ है, सनातन का पुनरोदय हुआ है, हमारी आस्थाएं, हमारा श्रद्धा केंद्र विकसित हुए हैं और मैं सभी भीलवाड़ा वासियों को भी सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75वें वर्ष के लिए हार्दिक बधाई देकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी का जीवन मंगलमय हो। भीलवाड़ा के सिटी कंट्रोल रूम परिसर स्थित महिला थाने के बाहर विवाह विवाद को लेकर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब सांसी समाज के दो पक्ष आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार करीब 6 महीने पहले हुए विवाह के टूटने के बाद दोनों पक्ष समझौता वार्ता के लिए महिला थाने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने लड़के पक्ष पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए लड़के पक्ष को सुरक्षा के बीच वहां से रवाना किया, जबकि लड़की पक्ष को शांति बनाए रखने की हिदायत दी गई। लड़के पक्ष के जमनालाल सांसी ने आरोप लगाया कि आजाद नगर निवासी रवि सांसी, रौनक, विशाल और अन्य लोगों ने थाने के बाहर हमला किया, जिसमें उनके परिवार के कई लोगों को चोटें आईं। उन्होंने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। फिर आज आए उस समय, आज हमारे साथ मारपीट करी उन्हें, रवि ने और विशाल और सुलीन जी और रौनक, और उसकी बीवी आ रही है हमारे पर रपट के। यहाँ पे 6 महीने हो गए शादी को 6 महीने हो गए। 6 महीने से वो रही, हम मेरे भतीजे के लड़के की शादी थी। जब आए उसको, लड़की को लेने आए थे, जब वो लड़की को वहाँ पे छोड़ के चले गए, ठीक है ना। फिर वापस वो बोलता है कि मैं इसको जहर दे के मार दूंगा। हमारे को डर यही बात का है, वो कल उसने खा भी लिया तो हम सारे जेल में जा सकते हैं। आज मारपीट यहीं पे हुई। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर उपखंड के अरनिया गांव में सोमवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ग्राम रथ अभियान के तहत पहुंचे। ग्राम रथ के आगमन पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे पात्र लोगों तक पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम रथ के माध्यम से दिखाई जा रही योजनाओं की जानकारी ध्यानपूर्वक देखने और पात्रता अनुसार आवेदन करने की अपील की। इस दौरान जसमीत सिंह संधू ने ग्रामीणों के साथ जाजम पर बैठकर उनकी समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने गौशाला, अतिक्रमण, सड़क और पेयजल से जुड़ी समस्याएं रखीं। इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आसीन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मालासेरी में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी ने कहा कि ग्राम रथ अभियान के जरिए सरकार गांव-गांव पहुंचकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सांसद ने कहा कि विकास रथ यात्रा और राम रथ यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने 450 रुपए गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि और किसानों को गेहूं पर बोनस जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में ग्रामीणों को कला जत्था के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विधायक जब्बर सिंह सांखला, प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में श्री भगवती सेवा एवं शिक्षा संस्थान सेवाश्रम की ओर से संचालित विशेष बच्चों के केंद्र का द्वितीय वार्षिक उत्सव भावनात्मक और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों ने मंच पर योग, सूर्य नमस्कार, जिम्नास्टिक, नाटक और भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया।
करीब 3 घंटे तक चले कार्यक्रम में 13 प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की प्रतिभा देख कई अभिभावकों की आंखें खुशी से नम हो गईं। मुख्य अतिथि दिनेश नौलखा ने कार्यक्रम को अद्भुत बताया, जबकि श्रीगोपाल राठी ने विशेष बच्चों की सेवा को सबसे कठिन और पुण्य कार्य कहा। मधु काबरा ने अतिथियों का आभार जताते हुए संस्थान को तपोभूमि बताया। कार्यक्रम में 21 भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। गिरीश अग्रवाल ने बताया कि संस्थान पिछले 2 वर्षों से जीवन विशेष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्पीच थेरेपी उपलब्ध करा रहा है। भीलवाड़ा में 14 जून 2026 को अरोड़ा समाज का भव्य शिक्षा पुरस्कार एवं प्रतिभा सम्मान समारोह शिक्षा का महाकुंभ आयोजित होगा। इसको लेकर अरोड़ा समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। अरोड़ा खत्री समाज समिति के जिलाध्यक्ष कैलाश अरोड़ा एडवोकेट ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस समारोह में पिछले 2 वर्षों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा दिखाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। समारोह 14 जून को सुबह 11 बजे नगर निगम टाउन हॉल में होगा। इसमें समाज के पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे। बैठक में आयोजन की तैयारियों और जनसंपर्क अभियान पर भी चर्चा की गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।